हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम 3.4। तो ऑलरेडी 3.1, 3.2, 3.3 आपको अवेलेबल है इसकी प्लेलिस्ट में। लिंक मैं ऊपर दे दूंगा जहां पर जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर फंक्शन टर्न करता है, जहां पर फंक्शन चेंज करता है अपना पाथ, वो पॉइंट आपको बताना है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सिंपली हमें करना होता है उसका डेरिवेटिव। तो जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका आप कर देंगे डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें एफ एक्स है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो एफ एक्स आ गया आपके पास एक्स क्यूब -6x² प्लस 9x-10। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बस आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना। और डेरिवेटिव तो आप लोगों को अच्छी तरह आता ही है अब कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव किया हमने, तो ये आ गया 3x² - 12x प्लस 9। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसको 0 के बराबर पुट करना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है इसको यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने 3 कॉमन निकाल दिया, ये आ गया x² - 4x प्लस में 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर बना लिए, तो एक फैक्टर आ जाएगा x-1, एक फैक्टर आ जाएगा x-3। अब आपने इसको पुट किया 0। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो बाहर जो ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इसका क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाके 0 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू निकली, जो फैक्टर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, x-1 को 0 पुट करोगे और x-3 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपके पास 1 और यहाँ से आ जाएगी 3। तो ये 1 और 3 ये दोनों हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे अगर आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं तो वहां पर है log x अपॉन x। ठीक है, सेकंड पार्ट में फंक्शन आपको दिया हुआ है log x अपॉन में x। अब इसमें डिनोमिनेटर में x है तो उसने x बता दिया आपको कि x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, उसने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यानी x की वैल्यू अगर आप लेस देन 0 निकाल भी देते हैं तो वो वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहां पर आपको कंडीशन दी हुई है। तो इसको 0, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर लगाना पड़ेगा आपको क्वोशिएंट रूल, क्योंकि फंक्शन जो है डिवीजन में है। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो पहले वाला फंक्शन होता है, जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव कर दें। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x एज इट इज माइनस log x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव करेंगे हम x का, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय x²। ये कैंसिल, तो हमारे पास फंक्शन बना 1 माइनस log x अपॉन x²। ये आपके पास फंक्शन है। इसको जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे इसको हम 0, तो 1 माइनस log x। अब यहां पर फंक्शन नॉर्मली क्या है कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो जो भी फंक्शंस यहां पर दे रखे हैं उनको 0 के बराबर पुट करना है। लेकिन आपने अगर x की वैल्यू आप इसको x² को 0 के बराबर रखते हुए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 0 निकलेगी। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं है। तो यानी 1 माइनस log x को हम 0 के बराबर पुट कर दें, log x उधर चला जाएगा, यानी log x की वैल्यू आ गई 1। अब log x 1 कब किसके बराबर होता है, log x 1 होता है जब ये log e के बराबर हो। तो यहां पर हम रख सकते हैं ऐसे log e। अब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी e और यही आपका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इसमें भी डेरिवेटिव करना है और उसमें भी डेरिवेटिव, तो उनमें भी करना है। चलो कर लेते हैं इनको भी। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया इसने एफ एक्स, तो ये दे दिया, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां पर है 50 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स की पावर पहले हाफ आगे आएगी, एक्स की पावर फिर एक कम हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स माइनस 0.5 एक्स का डेरिवेटिव माइनस 0.5 आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है, 1000 का 0 हो गया। अब इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे, उससे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब पुट किया हमने 25 अपॉन में रूट एक्स माइनस, इसका मैं डेसिमल हटा के फिर कर लेता हूं, 5/10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5/10 को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा 25 अपॉन में रूट एक्स इक्वल्स टू 5/10। 5 को इससे कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, लेकिन वैल्यू तो आपको एक्स की चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 का स्क्वायर करेंगे 2500। तो ये क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपका 2500।
फोर्थ पार्ट में जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 5 है, फिर x है, फिर e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3 है, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं आपको मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको डेरिवेटिव करने के लिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। तो 5 तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव आ गया 1 और e की पावर माइनस एक्स बाई 3 रहेगा सेम, फिर प्लस का साइन। अब x आप सेम रखेंगे और e की पावर माइनस एक्स बाई 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स बाई 3 ही रहेगा, फिर माइनस एक्स बाई 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/3। बट डेरिवेटिव सबको अच्छी तरह से आने चाहिए, सारे रूल अच्छी तरह से आने चाहिए। जिसका डेरिवेटिव अच्छा नहीं है वो इस वीडियो को मत देखना, वो पहले वाले वीडियोस देखो जिसमें डेरिवेटिव सिखाया हुआ है, फिर इस पर आना। तो e की पावर माइनस एक्स बाई 3 और इधर से आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 3, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3। ये e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3 को आप कॉमन निकाल लो तो आपके पास रहेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 3। अब इसको जीरो पुट कर दे, इसको जीरो करेंगे ये 5 तो उधर जाके जीरो हो ही जाएगा, रह गया e की पावर माइनस एक्स बाई 3, एक फैक्टर ये है, इसको जीरो करते हैं और 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इसको जीरो करते हैं। अब यहां पर जो ये जीरो है, e की पावर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। e की पावर चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे e की पावर नेगेटिव आ जाए, ये फंक्शन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि e की पावर माइनस एक्स बाई 3 जीरो के बराबर है, लेकिन e की पावर माइनस एक्स बाई 3 या e की पावर माइनस एक्स हो तो भी ये जीरो के बराबर नहीं होगा। रह गया यहाँ पर, इसको आप उधर लेके जाओगे 1 इक्वल्स टू एक्स बाई 3, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 3, तो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा इसका 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि इंटरवल्स बताने इन विच द फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने थे, इस बार आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है कि किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है किस पर डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव करा फर्स्ट पार्ट का, तो ये आएगा 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। अब यहां से आप 4 कॉमन निकाल दो, रह गया x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब इसके आपको स्प्लिटिंग करनी है, इसके यहां पर फैक्टर करने हैं और वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर क्या तरीका रहेगा, अगर हम यहां से कॉमन निकाल के करना चाहें कि इन दो में से हम कॉमन निकाल लें, फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन सेम नहीं आएगा, तो फैक्टर आप ऐसे बना नहीं पाओगे। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे ये सारा का सारा जीरो के बराबर हो जाए। तो वो वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं x की जगह पुट करूं, अगर मैं देखो x की जगह 1 पुट करूं तो उससे क्या होगा, ये सारा का सारा आपका जीरो के बराबर होगा। तो ये बनेगा 4, 1 का क्यूब 1, यहां पर आएगा माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये जीरो हो रहा है। ये 1 पुट करने का मतलब है कि इसका एक फैक्टर बन गया x माइनस 1, x माइनस 1 इज ए फैक्टर। अब बाकी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसको हम वैदिक मैथ में यूज करते हैं। तो उसमें आपको करना क्या होगा, जो भी यहां पर इसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट लिखो, x³ का कोफिशिएंट हो गया 1, माइनस 6x² का कोफिशिएंट हो गया माइनस 6, 11x का हो गया 11 और फिर लास्ट में माइनस 6। अब इसको आपको डिवाइड करना है, हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली थी, हिट एंड ट्रायल मेथड से जो वैल्यू निकली हमारे पास 1, तो हमने 1 से इसको करना है डिवाइड। अब आपने क्या करना है, जो पहले वाला कोफिशिएंट है 1 उसको तो एज इट इज रखना है, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो माइनस 6 प्लस 1 यानी माइनस 5 आ गया। अब माइनस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 आएगा, 11 माइनस 5 करेंगे 6 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, माइनस 6 प्लस 6 आ गया 0। ये लास्ट में जो टर्म बचती है ये बचता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो आ गया वो आपका 0 आ गया। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आपके पास ये क्वोशिएंट बन गया। अब क्वोशिएंट जब आप बनाओगे तो बस क्या करना है, यहां पर x की पावर 3 था तो यहां पर एक डिग्री कम कर देनी है, ये बनेगा आपके पास x² माइनस 5x प्लस में 6, यानी अगर आप 1 से इसको डिवाइड करते तो क्वोशिएंट आपका ये आता। तो यहां पर आपको एल्जेब्रिक डिवीजन पूरी नहीं करनी पड़ी है, ठीक है। कुछ बच्चे एल्जेब्रिक डिवीजन से घबरा जाते हैं तो वो आपको पूरी नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऐसे कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड है। तो हमारे पास 3 फैक्टर इसके बन गए, f' आ गया हमारे पास
4 तो हमारे पास बाहर था ही, एक फैक्टर हमने बनाया था x माइनस 1, एक फैक्टर बन गया हमारे पास ये। अब इसकी भी ऐसा करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो ये x माइनस 3 और एक x माइनस 2 ये आ जाएगा। तो ये 3 फैक्टर हमारे पास बन गए। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको f डैश x को 0 पुट करना है। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, एक 1 मिलेगी और एक 2 मिलेगी, एक 3 मिलेगी, ये 3 वैल्यू मिल गई। नंबर लाइन बनाओ, -∞ टू 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद लेंगे इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इंटरवल्स हमें देखने की किस इंटरवल पर नेगेटिव आएगा, किस इंटरवल पर पॉजिटिव आएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ये अगर आप लोगों को याद नहीं है वेवी कर्व मेथड या आपको पता नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पर इसकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है ML अग्रवाल की, उसमें इसके वीडियोस जो बना रखे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से वेवी कर्व मेथड आप यूज़ करते हैं। थोड़ा ब्रीफ में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी डिटेल में समझना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सब जगह पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव। तो अगर फंक्शन हम बात करेंगे भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस इंटरवल पर ये पॉजिटिव शो हो रहा है, एक तो 1 to 2 और एक 3 to इन्फिनिटी। इन दोनों पर तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल लगाना है आपको, स्ट्रिक्टली वर्ड जहां पर आएगा वहां पर आपको ओपन इंटरवल यूज करना है। बुक में शायद इसका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है आंसर में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यह आ जाएगा -∞ to 1 यूनियन, दूसरा आएगा यहां पर 2 to 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा था, स्ट्रिक्टली नहीं पूछा था। तो स्ट्रिक्टली वर्ड अगर आप हटाते हो तो फिर आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ यहां पर इंक्रीजिंग लिखोगे, f(x) इज इंक्रीजिंग, तो आप इसमें क्लोज इंटरवल लगा सकते हो, 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज नहीं लगता, यहां पर ओपन ही रहेगा, चाहे स्ट्रिक्टली हो चाहे ना हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लिखते हो f(x) इज डिक्रीजिंग, तो यहां पर आ जाएगा -∞ to 1 क्लोज इंटरवल और 2 to 3। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो आप क्लोज इंटरवल लगाओ, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रखा है तो फिर आप ओपन इंटरवल लगाओ। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे डेरिवेटिव करना है, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं थर्ड पार्ट इसका करा रहा हूं। थर्ड पार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहां पर कहते हैं फंक्शन है x² इंटू में e की पावर x। तो प्रोडक्ट रूल लगाकर पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) की वैल्यू है x² इंटू में e की पावर x। तो हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव करा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x² का डेरिवेटिव 2x, e की पावर x रखेंगे सेम, प्लस अब x² सेम e की पावर x। अब e की पावर x और x ये दोनों तो आगे कॉमन, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा x। फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको पुट करेंगे 0। तो यहां पर आपके पास 3 अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तो इन तीनों को आप 0 के बराबर पुट करेंगे। x को 0 पुट किया, e की पावर x को 0 पुट किया और एक 2 + x को 0 पुट किया। अब ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि e की पावर x कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो 0 आ गया, एक यहां से आ जाएगा -2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, वही नंबर लाइन बनाओ आप, -∞ से पहले आएगा -2, फिर आएगा 0, फिर आएगा इन्फिनिटी। अब यहां पर फिर हम वेवी कर्व मेथड लगा के देखते हैं। अब जब हम वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं तो ये e की पावर x चाहे ये नेगेटिव है चाहे ये पॉजिटिव है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट यहां से निकला ही नहीं। जब ये हमें क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं दे रहा तो हम इसको जो साइन को जो हम कंसिडर करेंगे, फिर हम इसको क्यों कंसिडर करें भाई, जब ये हमारे काम नहीं आ रहा तो हम इसका कुछ काम नहीं लेंगे। ठीक है, हम सिर्फ साइन देखेंगे किसका, इस फैक्टर का और इस फैक्टर का, जहां से हमें वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर x का साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी x पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन ही रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आ जाएगा -2 टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजेज ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ये शो करना है, शो करना है। हमें आंसर दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, बस हमें शो करना है कि इस पर ये इंक्रीजिंग होगा। तो वही काम करो, आप डेरिवेटिव करो इसका। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आइए आपके पास log 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2 लगा लो या फिर डायरेक्टली भी आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। अब यहाँ से इन सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स, इधर आ गया 1, इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास फंक्शन आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसमें जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं ना, उन सभी को हम पुट करते हैं। तो x की जो वैल्यू है इसको भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे, और जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी -1। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन आपको दे रखा था log 1 प्लस एक्स, ये जो log 1 प्लस एक्स दे रखा है, ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि log फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, इधर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी ग्रेटर देन -1। यानी अगर हम यहाँ से x की वैल्यू -1 कंसिडर कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन -1 ही आपको यूज़ करना है। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सिर्फ एक ही रहेगा, 0। नंबर लाइन आप बनाओगे -इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू 1, 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये -इन्फिनिटी टू 0 है, ये वाला इंटरवल भी आपको कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेटर देन -1 एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू ये हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर क्या दोनों पर यहाँ पर, क्योंकि ग्रेटर देन -1 तो हो सकती है ना, तो -1 यहाँ पर दिखाएंगे हम, क्या कि -1 से बड़ी हम वैल्यू ले सकें। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर आप साइन कंसिडर अगर करोगे तो x की वैल्यू तो देखो यहाँ पर जो पावर है पॉजिटिव है, तो इसके तो साइन का इम्पैक्ट कुछ पड़ना नहीं है, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको बस साइन इसका देखना है। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर आया तो एफ एक्स इंक्रीजिंग यहीं पर ही होगा, और यही आपसे पूछा है इसने कि एफ एक्स जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग है, तो जी हाँ यहाँ पर इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पर। तो हमने फिर वही काम करा, डेरिवेटिव निकाला 2x - 1, हमने इसको पुट किया 2x - 1 को 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपके पास -इन्फिनिटी टू 1/2 और 1/2 टू 1 इन्फिनिटी। ये आपके पास इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल में कहीं पर भी ये वाला इंटरवल तो है ही नहीं, 0 टू 1 यहाँ पर है ही नहीं। तो आप या तो 0 टू 1 यहाँ पर बना लो, उसमें चेक करो कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर यहाँ पर 0 1 आ रहा होता तो वो बेटर रहता कि हम यहाँ से वैसे ही चेक कर लेते कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन अब वो नहीं है, तो हम यही काम कर सकते हैं कि जो ये 0 टू 1 इंटरवल है, इसके बीच में कोई दो वैल्यू हम ऐसे लेके देखते हैं जो इसको पुट करने पर एफ डैश एक्स का साइन एक बार तो पॉजिटिव आ रहा हो और एक बार नेगेटिव आ रहा हो। तो हम यहाँ पर मान लो एक वैल्यू ले लेते हैं, x ले लेता हूँ मैं 0.5, इन दोनों के मिडल की एक वैल्यू ले लेता हूँ और उसको एफ डैश एक्स के अंदर पुट करते हैं। तो ये क्या आया, 2 इंटू में 0.5 -1, तो ये तो आ गया आपके पास 0 आ गया।
तो 0 तो न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0.6 ले लो, तो ये आएगा 1.2 माइनस 1, यानी आ गया आपके पास 0.2, यानी 0.6 जब हमने पुट करा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई। अब एक बार हम वैल्यू ले लेते हैं x की वैल्यू 0.4, उससे हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो 2 इंटू में 0.4 माइनस 1, यानी आएगा 0.8 माइनस 1 माइनस 0.2। एक से तो आपका साइन पॉजिटिव आ रहा है और एक से आपका साइन नेगेटिव आ रहा है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू जिससे ये साइन आ रहे हैं वो दोनों की दोनों वैल्यू 0.5, 0.6 और 0.4 दोनों की दोनों इसी इंटरवल को लाई करते हैं। तो दोनों की दोनों सेम इंटरवल को लाई करते हैं, तो वहां पर एक पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कंपनी है, एक कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ये आ गया। फाइंड व्हेन इज द रेवेन्यू फंक्शन इंक्रीजिंग एंड व्हेन डिक्रीजिंग। अब आपको बताना है कि जो रेवेन्यू फंक्शन है कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन वही है, बस यहां पर थोड़ा स्टेटमेंट्स दे दिया, आपको रेवेन्यू फंक्शन दे दिया। अब रेवेन्यू फंक्शन है 24, फिर उसके बाद है 40 माइनस x माइनस 500 का स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ x माइनस 500 का है। चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक ना हो प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका तो हो गया 0 माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो गई। फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी इसको अगर हम पुट करते हैं 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस, ये -2 x माइनस 500 है, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आएगी 500। इंटरवल बनाया -∞ टू 500, 500 टू इन्फिनिटी। अब यहां पर जो इंटरवल पहला ये है, दूसरा ये है। अब वेविकर मेथड अगर आप लगाते हो तो यहां पर आपको साइन देखना है, तो x का साइन यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन आ रहा है, बाहर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन अगर आप कंबाइन करोगे इकट्ठा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने का मतलब है कि यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर अगर नेगेटिव आया यहां पर पॉजिटिव आया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर होगा, -∞ टू 500, इस पर तो होगा इंक्रीजिंग और इस पर होगा डिक्रीजिंग। तो -∞ टू 500 और डिक्रीजिंग आ जाएगा ग्रेटर देन 500। ठीक है, ठीक है, बुक में ऐसे लेस देन 500, ग्रेटर देन 500, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द प्राइस P पर यूनिट इज गिवन बाय द रिलेशन दिस। ये आपको प्राइस का रिलेशन दे रखा है x के साथ, x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, देन फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। अब आपको रेवेन्यू फंक्शन पहले फाइंड करना है। x की वैल्यू है आपके पास 1/3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस में 3। अब जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, रेवेन्यू फंक्शन में p इंटू एक्स, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, x की जो वैल्यू है, रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p को p ही रहने दो, x की जगह आप ये वैल्यू पुट करो। तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया 1/3p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर प्लस में 3p। ये तो आ गया हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन। उसके बाद फिर आपसे पूछता है आगे, फाइंड द प्राइस इंटरवल ऑन विच द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब प्राइस इंटरवल पूछ रहा है, मतलब आपको p की वैल्यू बतानी है कि इस p की वैल्यू क्या होगी जिस पर ये रेवेन्यू फंक्शन एक बार इंक्रीजिंग होगा और एक बार डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए फिर आपको काम वही करना है, और यहाँ पर आप ध्यान रखना, आपको इन टर्म ऑफ p यहाँ पर लिखा है ना आपने, तो यहाँ पर आप इन टर्म ऑफ p ही यहाँ पर डिनोट करो। तो आपको डेरिवेटिव करना है r डैश p
इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आएगा, यानी 3/3 पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस में 3, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसके बाद स्प्लिटिंग ब्रेड टर्म करके फैक्टर करते हैं, तो एक आ जाएगा p-3, दूसरा आ जाएगा p-1। अब इसको पुट कर दें, p-3 और p-1, इसको 0 पुट किया तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक तो 3 आ गया और एक 1 आ गया। अब इन दोनों पे चेक करना है भाई कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो -∞ टू पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इन्फिनिटी। साइन चेक करो, p का साइन यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव बना। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है ये, -x की वैल्यू अगर आप इंटरवल में लिखते हो तो ऐसे लिखो -∞ टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और अगर आप जैसे बुक में दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, <1 और <3, तो जैसे मर्जी एक्सप्रेस कर दो, दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहाँ पर है, 1 से लेकर 3 तक के बीच में। इसको इंटरवल में दिखाएंगे तो ऐसे 1 से लेकर 3, और यहाँ पर दिखाएंगे 1 से लेकर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाय दिस। ये आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट एक्स इंक्रीजेस। कि कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाती है। तो इसका मतलब पहले तो आपको मार्जिनल कॉस्ट इसमें निकालनी पड़ेगी। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो हम यहाँ पर निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई जी, इसका डेरिवेटिव। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 तो चलो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर लिख देते हैं। अब ये x इंटू में ये है, तो x इंटू में ये, तो यहाँ पर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये रहेगा एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का साइन, अब x रहेगा एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल, यानी ओवरऑल तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ पर कोशेंट रूल लग जाएगा। तो x+4 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू में डिनोमिनेटर माइनस फिर x+4 एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। +3 है, +3 का 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना हमें, तो ये आ गया आपके पास x+4 अपॉन x+3 प्लस x इंटू, यहाँ से जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो इससे तो हो जाएगा ये कैंसिल, 3 - 4 -1 बचेगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ पर सीधा मैं लिख दूँ -x, ये बचेगा, और नीचे आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करते हैं एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा आपके पास x+3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x+4 इंटू x+3, तो ये बनेगा आपके पास x² प्लस में 3x प्लस 4x प्लस 12 माइनस यहाँ पर रहेगा खाली x। तो ये आ गया x² प्लस 7x, और एक ये -1 कर देंगे तो रह जाएगा 6x प्लस में 12 डिवाइडेड बाय x+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ऊपर टर्म आ रही है ना आपके पास, अगर इस टर्म को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाइड करके लिखोगे तो कैसे हम लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिख दूँ ऊपर x+3 का होल स्क्वायर, तो बस क्या यहाँ पर देखो क्या बनेगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर x² आ जाएगा, जब 2ab करूँगा तो आ जाएगा 6x, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, लेकिन यहाँ पर तो 12 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर +3 और कर देते हैं। अब ऐसा हमने करा क्यों, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए किया। आसान कैसे होगा, ये तो और मुश्किल हो गया, नहीं आसान हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म को आप सेपरेट कर दो, x+3 का स्क्वायर और x+3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस में 3 अपॉन x+3 का स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर रह गया आपके पास 1। तो अब जो मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आई है वो ये है,
अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई अब जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें चेक करना है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब डेरिवेटिव आप करोगे इसमें 2 तो रहेगा ही बाहर, यहाँ पर जो 1 है 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव आप करोगे, अगर आपने डायरेक्ट वीडियोस मेरी देखी है डिफरेंशिएशन की तो उसमें आपको मैंने डायरेक्ट रूल बताया हुआ है, अगर नीचे पावर होती है तो उस पावर को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करो, -6 और नीचे एक पावर आप बढ़ा दो, तो ये बनेगा -6 अपॉन में x + 3 की पावर 3, -6 और x + 3 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर आप डेरिवेटिव देख रहे हो, ये बनेगा आपके पास -12 अपॉन x + 3 की पावर 3। अब यहां पर अगर आप डेरिवेटिव करते जाओगे, ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो कि आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर तो आपका नेगेटिव ही आना है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, x यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन के अंदर x क्या होता है, आउटपुट होता है, तो वो तो आप पॉजिटिव ही पुट करोगे। तो अगर आप यहाँ पॉजिटिव पुट करोगे तो ये तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहना है आपका, और यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से जो भी आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव आंसर आ गया, इसका मतलब यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज फॉल्स कंटिन्यूअसली एज द आउटपुट x इंक्रीजेस। उसके बाद चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर कहता है द प्राइस P पर यूनिट एट विच ए कंपनी कैन सेल ऑल इट द प्रोड्यूस इज गिवन बाय दिस। कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट को इस प्राइस पर सेल कर रही है, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। अभी कहता है जो प्रॉफिट फंक्शन है, ये P का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट है, स्मॉल p मतलब प्राइस है। प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, इज द प्रॉफिट फंक्शन, देन फाइंड द इंटरवल इन विच द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो पहले आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, पहले आपको प्रॉफिट फाइंड करना है कि प्रॉफिट क्या होगा। अब प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू फंक्शन तो दे नहीं रखा, कॉस्ट तो चलो दे रखा है, लेकिन रेवेन्यू को हम बना सकते हैं। रेवेन्यू फंक्शन होता है P इंटू में x, और P आपके पास 29 है, 29 माइनस x है, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 29x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। अब जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें आपको रेवेन्यू में से, ये रेवेन्यू हो गया, इसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है 45 + 11x। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे -x स्क्वायर, यहाँ से 29x और यहाँ से -11x आएगा, तो 29 में से 11 माइनस कर दो तो आपके पास बच गया 18x और -45। तो अब ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना है, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, P' आ गया आपके पास -2x + में 9। अब इसको पुट करते हैं 0, इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 क्यों आएगा, यहाँ पर 18 आएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ठीक है, यहाँ पर छोड़ना यार। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। तो अब आप क्या करोगे, हमें क्योंकि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रॉफिट फंक्शन को चेक करना है, तो डेरिवेटिव हमें निकालना है प्रॉफिट का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा -2x + में 18। इसको पुट करते हैं 0, -2x + 18 को जब आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। तो यानी इंटरवल आपके पास क्या बना। अब यहाँ पर आपको -∞ से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x क्या यहाँ पर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -∞ से 9 तक इंटरवल बना देता हूँ और इन्फिनिटी तक, लेकिन अगर माइनस में अगर आ भी जाता है आंसर तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो x की वैल्यू भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो आंसर जब आप इसमें दोगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो यहाँ पर आप जो आप डेरिवेटिव आपने करा तो इसमें देखा भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन यहाँ पर तो बनेगा आपका इंक्रीजिंग और यहाँ पर बनेगा डिक्रीजिंग। 0 to 9 इंक्रीजिंग और 9 to इन्फिनिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है हमारी कंप्लीट। और
इसी तरह से आपको जो CBSE हैंडबुक के सॉल्यूशंस है मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ जल्दी से जल्दी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।